रसूलुल्लाह तुम्हें बताएंगे इस आयत का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। आज लोग कहते हैं कि कुरान पाक पढ़ लो, और मैं जनाब कुरान पाक की तफसीर करने बैठ गया। मैं मुफस्सिर हूँ, मैं दौरे करवाता हूँ कुरान के, मैं पढ़ाता हूँ, मैं समझाता हूँ। बड़े बड़े दावे करने वाले आए, लेकिन कुरान पाक को समझने वाला समझेगा कौन? कुरान पाक को वो समझेगा जिसका कनेक्शन, जिसका राबता, जिसका ताल्लुक हुजूर के कल्ब अतहर से होगा, हुजूर के दिल पाक से होगा। और जिसका कनेक्शन, जिसका राबता, जिसका ताल्लुक हुजूर के कल्ब अतहर से नहीं है, वो कुरान को समझ नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कुरान मजीद को समझ सके। समझेगा वही जो हुजूर से लेगा। समझा उन लोगों ने जो हुजूर के सामने बैठे, वरना बैठने वालों में अब्दुल्लाह इब्ने उबई भी था, अब्दुल्लाह इब्ने उबई भी था, बैठता वो भी था, सुनता वो भी था, नमाज़ें वो भी पीछे पढ़ा करता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो न समझ सका। क्यों? सामने बैठ के भी उसका राब्ता हुजूर के कल्ब अतहर से नहीं था, उसने हुजूर से दिल नहीं मिलाया था। जो दूर से बैठ के भी हुजूर से दिल मिला ले, उसको कुरान पाक भी समझ आ जाता है, हदीस शरीफ भी समझ आ जाता है। कुरान पाक को वही समझेगा। अब कुरान पाक में उलूम है, उलूम लेने के लिए पढ़ना किससे पड़ेगा? जिस पर कुरान पाक नाजिल हुआ, जिस पर कुरान पाक के उलूम उतरे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, मैं जानता हूं, और मैंने उसको बयान कर दिया किताब मुबीन में, और किताब मुबीन मैंने उतार दी अपने महबूब के कल्ब अतहर पर। अब तुम ये समझ लो, जान लो, रिज़्क तुम्हारा जो मैं देता हूं वो सब का सब, उसका रजिस्टर अगर मौजूद है तो वो मेरे महबूब के पास मौजूद है। और जानते हो जैसा रजिस्टर होता है, मिलता वहीं है, दर्ज वहीं पे होता है, वहीं से मिलता है, वहीं से। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु मुअती, देने वाला है अल्लाह और तकसीम करने वाला हूं मैं। इसलिए कि किताब मुबीन मेरे पास मौजूद है। हुजूर के कल्ब अतहर पर वो किताब मुबीन उतरी है। अब वो किताब मुबीन, हम बच्चा भेजते हैं, बच्चा हमारा गया पढ़ने के लिए, हमारा बच्चा गया कुरान मजीद पढ़ने के लिए, हिफ्ज कर ले कुरान मजीद को, बड़ी अच्छी बात है। कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया, कारी साहब ने पीटा, मारा, डंडे से पीटा, थप्पड़ से पीटा। पीटते हैं, मारते हैं कि नहीं मारते? कारी साहब बैठे नाराज ना हो जाए, वैसे मारते हैं। मैंने खुद हिफ्ज किया है, मैं जानता हूं। मारते हैं, मार खाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर कुरान मजीद हिफ्ज होता है, तोते की तरह रटता है। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, फिर आले इमरान, निसा, मायदा, अनाम, आराफ, इसी तरह चल रहा है। कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है, जलसा होता है, माशाअल्लाह, लोग बुलाए जाते हैं, दावत होती है, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, और हम जैसे लोग भी हाजिर होते हैं, और वो तकरीर फरमा रहे होते हैं। ये मुबारक हो भाई, किस बात की मुबारक हो? मुबारक हो बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। अब इसके हिफ्ज करने की बरकत से, चूंकि इसने रट लिया, इसके रट लेने की बरकत से होगा ये 7 पुश्तें बख्शी गई। कितनी पुश्तें भाई? बोलते नहीं है आप, थोड़े बोले। 7 पुश्तें होता है, ऐलान के नहीं होता। जहां हाफिज कुरान के आमीन के लिए जश्न होता है तो जलसे में ऐलान होता है, खतीब साहब तकरीर फरमा रहे होते हैं। भाई 7 पुश्तें, अब ये 7 पुश्तें तो बख्शी गई, 7 इधर, 7 उधर, 7 अगली, 7 पिछली पुश्तें इसकी बख्शी गई। क्यों? इसने कुरान को रट लिया, अलहम्द से लेकर वन्नास तक। तेरा बच्चा, मेरा बच्चा जो वुजू करना नहीं जानता, कुरान को रट ले, 7 पुश्तें अगली बख्श वाले, 7 पिछली बख्श वाले, और जिसपे उतर रहा है उसकी मां भी दोज़ख में जाए, उसका बाप भी दोज़ख में जाए। वो अपनी मां को भी नहीं बख्शा सके। सैयदा तय्यबा ताहिरा अफीफा ज़किया नक़िया पाक दामिना बीबी आमिना
कहो सलामुल्लाह अलैह, कह दो सलामुल्लाह अलैहा। सैयदना हजरत अब्दुल्ला कहो रदियल्लाहु ताला व अलैहि सलाम, उन पर अल्लाह सलाम भेजे, उन पर अल्लाह अपनी रजा नाजिल फरमाए, जिनके सीने पर कुरान नाजिल हो रहा है, जहां से हम तोते की तरह रट रहे हैं, वो अपनी वालिदा को भी ना बख्शवा सके। आज तक बेदीन नजदी अपनी तकरीरों में यही कहता फिरता है, नबी ने कहा मां बख्शी जाए, अल्लाह ने नहीं माना, बाप बख्शा जाए, अल्लाह ने नहीं माना, नबी का बाप भी दोज़ख में गया, नबी की मां भी दोज़ख में गई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? अपने बच्चे के लिए कहे 7 पुश्ते बख्शवाए, रट लेने वाला, और नबी के लिए कहे मां भी नहीं बख्शवा सका, बाप भी नहीं बख्शवा सका। समझे हो सुन्नी हो, और सुन्नी हो समझे हो, पढ़ा करो उनके पीछे नमाजें, हो जाती हैं तुम्हारी। जाओगे उनके दर्स सुनने के लिए, हो जाते हैं, सवाब मिलता है तुम्हें, सवाब मिलता है कि अजाब मिलता है। हो जाती है कि मुंह पे मारी जाती है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहे और अपने बच्चे के लिए ये कहे कि 7 पुश्तें बख्शवा ले, कितनी, और फिर ये भी वहां ये हदीस शरीफ भी सुनाई जाती है अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी औकात बढ़ाने के लिए, अपना तुर्रा ऊंचा करने के लिए, अपनी चोटी आसमान से जा मिलाने के लिए यह भी बयान किया जाता है, याद करवाया जाता है। रोज़े हश्र होगा, अल्लाह फरमाएगा ए हाफिज कुरान आजा, आजा, तूने नमाजें नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, रोजे नहीं रखे तो कोई बात नहीं, हज नहीं किया अगर फर्ज था कोई बात नहीं है, जो भी तू मुंह काला करता रहा है फिर भी तू आजा, आजा। इसलिए कि तूने कुरान को रटा, तू तोता बना, तोता, और तोते की तरह तूने कुरान को रटा। आजा, अब यहाँ खड़ा हो जा और तू ऐसा कर कि अलहम्द से पढ़ना शुरू कर दे और भागना शुरू कर दे। माठा माठा पढ़ और तेज तेज भाग। बयान किया जाता है कि नहीं किया जाता? बोलो, किया जाता है ना बयान। आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के पढ़ और तेज तेज भाग। जहां तेरी वन्नास हो जाएगी उतनी जन्नत तेरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उतनी जन्नत उसको मिल गई। ये तो जन्नत का रकबा तोता तो औलाद करवा ले, और नबीउल अंबिया एक चप्पा जमीन का जन्नत का मालिक भी ना हो, उनके लिए कहा जाए नहीं वो मालिक नहीं है, मालिक अल्लाह। जुल्म नहीं तो और क्या है? ये मसलक है, ये मजहब है, ये अकीदा है, ये मिल्लत है, ये लोग हैं जो मुंह से कलमा पढ़ते हैं और उनकी अकीदे क्या है सुन रहे हो। और फिर ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला उससे फरमाएगा जिसका जी चाहे तो हाथ पकड़ ले और ले जा जन्नत में। ये भी तो सुना होगा तुमने, मुंह से सुन रहे हो कि कानों से सुन रहे हो? सुना होगा तुमने ये भी, जिसका जी चाहे हाथ पकड़ ले और जन्नत में ले जा। तेरा मेरा बच्चा अगर तेरा मेरा हाथ पकड़ के सबसे पहले तशरीफ में कहा जाता है, सबसे पहले अब्बा का हाथ पकड़ेगा, अम्मी का हाथ पकड़ेगा, जन्नत में ले जाएगा। तेरा मेरा बच्चा तेरा मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा सकता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों नहीं ले जा सकते? जिन पर कुरान नाजिल हुआ, जिन पर कुरान नाजिल हुआ, कुल्लुन फी किताब मुबीन, ये सब उस किताब मुबीन में मौजूद है और वो किताब मुबीन है। एक वाकया सुनाता हूं तुम्हें। मुहद्दिस आज़म, मुफस्सिर आज़म, करामत आला हजरत रदी अल्लाह ताला हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, कह दो रहमतुल्लाह ताला अलैह।
आप तशरीफ ले गए किताब लेने के लिए बम्बे में। कुतुब खाने का जो मालिक था वो तो देवबंदी था। उससे गए किताब लेने, किताब ली और बहस चल पड़ी, गुफ्तगू चल पड़ी, बहस चल पड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में। अब उनका निशाना तो हुजूर का इल्म होता है, सीधा निशाना करेंगे हुजूर के इल्म पर। और अभी मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि अजीब सी बात ये है, उस बात को रोक के मैं बयान करता हूँ उसको। अजीब सी बात ये है कि हम पढ़ने के लिए गए मदरसे में, साल पढ़ा, 2 पढ़े, 3 पढ़ा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद दस्तार बंदी हुई, फजीलत की दस्तार ली और हमने सनद पकड़ी और लेके आ गए जी, आलिम दीन बन गए। अब हमने क्या कहा, मैं बहुत पढ़ा हूं, मैंने बहुत इल्म हासिल किया, मैं बहुत पढ़ा हूं और मैंने बड़ा इल्म हासिल किया है, और सारा इल्म हासिल करने के बाद मुझे ये इल्म हुआ है कि नबी को कोई इल्म नहीं। कैसी बात, इतना कुछ पढ़ने के बाद मुझे यही इल्म हुआ कि नबी को कोई इल्म। क्या लोग हैं जिनका इल्म व अदल्लहु अला इल्म व खतम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा। ये वो लोग हैं कि अल्लाह, और ये याद रखो, सिर्फ इल्म हिदायत की जिम्मेदारी नहीं है, इल्म के साथ जब तक ताल्लुक नबवी नहीं होगा इल्म हादी नहीं बनेगा, गुमराह कर देगा, गुमराही की दलदल में फेंकेगा और निकल भी नहीं सकेगा। तो उसने बात शुरू कर दी हुजूर के इल्म के बारे में। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आपने बड़े आराम से किताब उठाई अबू दाऊद शरीफ, और आपने उसमें से हदीस शरीफ निकाली, हदीस शरीफ निकाली आपने, और आपने उसके सामने हदीस शरीफ रखी। उसने पढ़ा, उसमें लिखा था अला व कुल्ल शैइन यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह। हदीस शरीफ का हिस्सा मैंने पढ़ा, आपने सुना, आगाह हो जाओ, हर शय जानती है मुझे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। दरख्त भी जानते हैं। वही हदीस शरीफ ये भी है, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, मैं साथ था और मदीना तय्यबा में हम देहात में निकले, मैंने आवाज सुनी, आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने गौर किया, आवाज कहां से आ रही है, आवाज देने वाला मुझे नजर नहीं आया। फिर आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हदीस शरीफ में मौजूद, लोग कहते स्पीकरी दरूद, स्पीकरी, ये स्पीकरी नहीं है, ये हदीसी दरूद है। हदीस जो मौलाए कायनात हजरत मौला मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने कानों से सुना और हुजूर पर पढ़ा जा रहा था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका, कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो मानेगा वही पढ़ेगा, जो मानेगा वही पढ़ेगा। फिर मैंने गौर किया, तो फिर मैंने आवाज की तरफ जो तवज्जो की तो मैं समझा, मुझे मालूम हुआ कि वो इंसान नहीं पढ़ रहा था, मेरे कान सुन रहे थे। मामिन हजरिन व शजर, दरख्त भी पढ़ रहा था, पत्थर भी पढ़ रहा था। जानते थे कि अल्लाह के रसूल हर शय जानती है। क्या पढ़ रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, हर शय जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जमीन पे खड़े होके अगर वो चांद की तरफ देख के उसे हुक्म देते हैं, वो भी जानता है कि ये अल्लाह के रसूल। सूरज को अगर हुक्म देती है वापस आने का, तो जानता वो भी है ये अल्लाह के रसूल है, और वो हुक्म मानता है। हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फरमाया ये हदीस शरीफ सही? उसने कहा जी सही।
इसमें कोई शक नहीं है कि हदीस शरीफ सही है। तो आपने एक तिनका उठाया ऐसे जमीन से, तिनका, आपने फरमाया ये एक शय, ये एक चीज है, ये तिनका एक चीज है। उसने कहा जी बिल्कुल है। आपने फरमाया फिर ये बताओ, ये तिनका जानता है कि वो अल्लाह के, ये तिनका उनको, ये तिनका ये जानता है ना कि वो अल्लाह के रसूल, ये गुलाब की पत्ती जानती है ना कि वो अल्लाह के रसूल, बोलो भाई वो अल्लाह के रसूल, ये इसको मैं टुकड़े कर देता हूं, ये टुकड़ा भी जानता है कि वो अल्लाह के रसूल, वो ये जानता है। तो आपने फरमाया मौली साहब, कितने जुल्म की बात है कि जर्रा तो हुजूर को जाने, कितने जुल्म की बात है कि जर्रा तो हुजूर को जाने और इस जर्रे को हुजूर न जाने, तो जर्रे का इल्म हुजूर से बढ़ गया। ये कैसे हो सकता है? चींटी तो सुलेमान को जाने, अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि चींटी तो सुलेमान को जाने और सुलेमान चींटी को न जाने? ये कैसे हो सकता है? चींटी अगर जानती थी तो सुलेमान भी अपने तख्त पर बैठे हुए हवा में उड़ते हुए फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, यहां से उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। जर्रा जानता है। उसने कहा, मौली साहब की आंखें खुल गई उसकी, देखता रहा देखता रहा देखता रहा। फिर उसने कहा, जी मौलवी साहब तुमने बड़ी पत्ते की बात बताई है, ये किताब मैं तुम्हें इसके तोहफे में देता हूं। किताब तोहफे में दे दी। कहा तुमने बात बड़ी अच्छी की है, बड़ी पते की बात की है कि जर्रा जानता है वो रसूलुल्लाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। ये सब का सब किताब मुबीन में है और किताब मुबीन हुजूर के दिल पाक में है। तो हुजूर का दिल कल्ब अतहर ये उलूम का मरकज है, उलूम का, कायनात भर के, दुनिया के, आखिरत के सब उलूम हुजूर के कल्ब अनवर में है, हुजूर के कल्ब अतहर में है और जुबान मुबारक उनको बयान फरमा रही है। कुरान पाक शुरू करते हो सूरह बकरा, इरशाद गिरामी क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जो शक करने की जगह नहीं है। शक करने की जगह, ये ना कहो कि कुरान में शक नहीं है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि कुरान में शक नहीं है? कुरान शक करने की जगह ही नहीं है। कुरान ऐसी चीज ही नहीं है कि उसमें शक किया जा सके। कुरान में शक दाखिल हो सकता ही, बोलो कुरान में शक दाखिल हो सकता ही। कुरान शक को, शुबो को अपने अंदर दाखिल होने ही नहीं देता। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। लेकिन ये सारा कुरान पाक ऊपर से ऐसे ऐसे नाजिल हुआ कि हमने झोली में ले लिया। बोलो हमने झोली में ले लिया। कुरान पाक ऐसे नाजिल हुआ, उतरता हुआ हमने देखा और फिर हमने उसको झोली में ले लिया, पकड़ लिया। ऐसे आया कि किसी को पता भी नहीं चला। हुजूर बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बैठे हैं और आप ऐसे आंखें बंद करते हैं, फिर आंखें खोलते हैं और सामने बैठे वालों से इरशाद फरमाते हैं, भाई लिखो लिखो कुरान आ गया, लिखो कुरान आ गया। वो लिखना, लिखवाइए। वो लिखवा रहे हैं, हुजूर लिखवा रहे हैं, वो लिखते चले जा रहे हैं। आने वाले को उन्होंने भी नहीं देखा, बताने वाले को भी उन्होंने नहीं देखा, लाने वाले को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ फरमाने वाले को देखा। उन्होंने देखा सिर्फ जुबान मुहम्मदी को चलते हुए, हुजूर की जुबान को हिलते हुए। फरमा दिया, मैं ये जो तुम्हें लिखवा रहा हूं, जो कुरान मजीद है, अल्लाह ने भेजा। सबने मान लिया, ना कोई गवाह, ना कोई अता, ना कोई पता, ना कभी किसी ने खोज लगाने की कोशिश की, कहां से आता है, कैसे लाता है, क्यों कर बताता है। किसी ने खोज लगाने की कोशिश न की। सामने बैठने वालों ने, उन्होंने कहा ये जो जुबान बोल रही है ये कभी गलत बोल सकती ही। सबका एतमाद हुजूर की जुबान पर।
तो कुरान ने इब्तिदा में इसलिए बयान कर दिया, इसमें शक की गुंजाइश क्यों नहीं है? इसलिए कि जिस जुबान से निकल के आया है उसमें कोई शक की गुंजाइश ही, अगर उस जुबान में कोई शक हो गया तो तौहीद सलामत नहीं रहेगी, ईमान सलामत नहीं रहेगा, इस्लाम सलामत नहीं रहेगा, कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। अगर जर्रा बराबर भी किसी ने कह दिया नबी की बात में कोई शक होता है तो ना उसका इस्लाम सलामत, ना उसका ईमान सलामत, ना उसका कुरान सलामत, ना उसकी तौहीद सलामत। क्यों? ना किसी ने खुदा देखा, ना किसी ने सातवां आसमान देखे, ना किसी ने अर्श मुअल्ला देखा, ना किसी ने सिदरतुल मुंतहा देखा, ना किसी ने जिब्रील मीकाईल इसराफील और इजराइल को देखा, ना किसी ने जन्नत को देखा, ना किसी ने जहन्नम को देखा, ना किसी ने आलम आखिरत को देखा। किसने पुलसरात देखी, किसने मीजान देखा, किसने हशर का मैदान देखा? क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। लेकिन हुरू के तस्करे करते हो, गिलमान के तस्करे करते हो, जन्नत के मेवों के तस्करे करते हो, सातवां आसमान बताते हो, चांद और सूरज बताते हो, फरिश्ते बताते हो, ये सब बताते हो। क्यों बताते हो? इसलिए उस जुबान ने बताया जिस जुबान में कोई शक। अब सारी जिंदाबाद, हजरत साहब जिंदाबाद, हमारे मेहमान गिरामी कद्र किबला तशरीफ हजरत अब्दुल्लाह इब्ने आमर इब्ने अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्ने आमर इब्ने अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, कह दो रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। आदत मुबारक है, हुजूर फरमा रहे हैं लिख रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं लिख रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं लिख रहे हैं। किसी ने कहा ए अब्दुल्ला, ये जरा हुजूर से पूछ लिया करो, कभी हो सकता है आपने कोई बात वैसे फरमा दी हो सकता है कभी गुस्से में कोई बात फरमा दी हो, तो हर बात तो हदीस नहीं होती, जरूरी तो नहीं कि हर बात हदीस हो। पूछ लिया करो हुजूर से, तस्दीक करवा लिया करो। कहा अच्छा पूछूंगा। मौका मिला तो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की हुजूर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आदत है कि मैं जो भी आपसे सुनता हूं लिख लेता हूं, जो भी सुनता हूं, खा आप नाराजगी का इजहार फरमा रहे हैं, खुशी का इजहार फरमा रहे हैं, आपके तबस्सुम को भी लिख लेता हूं, आपकी मुस्कुराहट को भी लिख लेता हूं, आपकी नजर उठती है उसको भी लिख लेता हूं, इशारा फरमाते हैं उसको भी लिख लेता हूं, बोलते हैं वो भी लिख लेता हूं। मैं तो लिखता ही रहता हूं। और मेरे साथी कहते हैं, बाज़ ने मुझे कहा है कि जरा पूछ लिया करो, हर बात तो हदीस नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उक्तुब या इब्न अम्र, ऐ अमर के बेटे लिखा कर, हर बात लिखा कर, लिखा कर। उक्तुब खुली छुट्टी है, लिखा कर। फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़ व अशारा इला फमिही। आपने अपने मुंह मुबारक की तरफ उंगली से इशारा करके फरमाया, मुझे पैदा करने वाले की कसम, मेरे मुंह से हक के अलावा कुछ निकल सकता ही नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सजदा करते हो काबा शरीफ की तरफ। अभी हम नमाज पढ़ते हैं, पांचों नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह, सजदा काबा शरीफ की तरफ करते हैं। हमें क्या पता, हमें क्या पता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी थी कि नहीं उतरी थी। देखा था फवल्लि वजहक शतर अल मस्जिद अल हराम, हालत नमाज में वही उतर रही है, हुजूर अपने कदम शरीफ फेर रहे हैं। हमें क्या पता, लेकिन कायनात फिर गई, दुनिया फिर गई, इसलिए कि हुजूर से गलती हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने इरशाद फरमाया, मा यखरुज मिन्हु इल्ला हक, जो भी निकले हक निकले। क्यों? इसलिए कि किताब मुबीन इधर है, फरमान खुदाबंदी इधर है, उलूम इलाही इधर है, हुजूर है मजहर उलूम इलाही का, हुजूर है मजहर जमाल इलाही का, हुजूर है मजहर कमाल इलाही का, हुजूर है मजहर सिफात इलाही का। इसलिए तुमने जो भी सिफत देखना है हुजूर की जात में देखोगे। इल्म की ये जो दरिया, ये जो समंदर, ये जो महफिलें, ये जो बातें हो रही हैं, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के चर्चे हो रहे हैं। और तुम हम सब बैठ के जब हुजूर के तज़किरे करते हैं
फजूल नहीं जाते। क्यों? वो जब हमारा ठिकाना जानते हैं तो वो ये भी जानते हैं कि अब बिस्तर में हैं कि महफिल में हैं। हम जाने ना जाने हुजूर जानते हैं बिस्तर में हैं कि महफिल में हैं। क्या कर रहे हैं इस वक्त मेरा गुलाम, क्या कर रहा है, हुजूर जानते हैं। ऐ उम्मती, मैं आप हम सब अपने जहन में ये पुख्ता ख्याल रखें, पुख्ता यकीन रखें, ख्याल नहीं, पुख्ता यकीन रखें कि हर लम्हे हुजूर की हम पर नजर है। कोई कोई है जो हमें वॉच कर रहा है, देख रहा, हर वक्त जिसकी हम पर नजर है। वह यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, वो हमारे जाने को भी जानते हैं, वो हमारे आने को भी जानते हैं। महफिल में आप आए, बिस्तर छोड़ के आए, घर छोड़ के आए, महफिल में आए, तो तुम्हारे घर की कैफियत क्या है हुजूर जानते हैं। तुम्हारी यहाँ कैफियत क्या है हुजूर जानते हैं। तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारी कैफियत क्या है। फरोगत सुबह आसारो दुहूर, चश्मे तू बी निंदाए माफिस सुदूर। ऐ वो महबूब कि जिनकी नजर सीनों के अंदर उठने वाले ख्यालात को भी जानती है। तुम उनकी मोहब्बत में बैठे हो, और जो उनकी मोहब्बत में बैठता है वो कभी खाली नहीं रहता, खाली हाथ नहीं रहता, खाली झोली नहीं रहता। आवाज आ रही है ये मजनू की कब्र से, आवाज आ रही है ये मजनू की कब्र से। मरना किसी के इश्क में उम्रे दराज, मरना किसी के इश्क में उम्रे दराज है। बैठे हैं सर झुका के जो दहलीज यार पर, आला सुजूद उनका अनोखी नमाज है। तुम जिक्र यार में बैठे हो, आला सुजूद है, आला नमाज है, आला जिक्र है। मैंने अर्ज किया था मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। जमील साहब भी महसूस नहीं फरमाएंगे, हजरत साहब भी महसूस नहीं फरमाएंगे। तबीयत के तकाज़े के पेश नज़र मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगा, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं वापस भी आ जाऊँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किबला हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम कासिम नूरानी साहब, इंतहाई खूबसूरत बयान। हमें रास आएगी ये दुनिया, हम ऐसी मजबूत तर पनाह में हैं। अरे वो तो हमारी निगाह में ना सही, हम तो सरकार की निगाह में हैं। अजीजा ने ग्रामी कदर, किबला हजरत साहब बयान फरमा रहे सन, हुजूर सब कुछ जानते हैं, हुजूर सब कुछ जानते